Hello dear students from Good Shepherd Higher Secondary School, myself DM Sharma. Once again I welcome you all on my YouTube channel Aditya Education. I am back with the third video of Measure of Central Tendency, the third lesson of Statistics subject, Standard 11th, Gujarat Board. So guys, in the last video, we have seen the sums related to ungrouped data of arithmetic mean. Today, now friends, exercise 3.1, the sum number 2. The mean age of 4 participants in a relay race was calculated to be 24 years. Later, it was found that one of the participants' age was actually 27 years, which was wrongly recorded as 25 years. If there is a rule wherein it is not possible to participate in this race if the mean age is more than 25 years, can they participate in this race even after the correction of age? यानी फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से कह रहा है कि एक रिले रेस का कंपटीशन हो रहा है जिसमें 4 पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है. उन चारों की एज का जो मीन है यानी जो एक्स बार है वो 24 है. तो चलिए वो हम रॉ डेटा यहाँ साइड पर रख लेते हैं. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज 4 एंड इन चारों की जो एज का मीन है मीन्स एक्स बार दैट इज 24. लेटर इट वॉज फाउंड दैट वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स एज वॉज एक्चुअली 27 ईयर्स. यानी इन चारों पार्टिसिपेंट में से कोई एक ऐसा पार्टिसिपेंट है जिसकी एक्चुअल एज वो 27 ईयर्स थी, जिसे बाय मिस्टेक 25 रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन अब वो गलती पकड़ी जा चुकी है. और इस रेस का रूल है कि अगर चारों पार्टिसिपेंट की एज का मीन 25 ईयर्स से ज़्यादा आता है तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. तो जब हमने 25 ईयर्स उस पार्टिसिपेंट की एज लेकर मीन फाइंड किया तो 25 आया. तो हकीकत में जब हम 27 ईयर्स लेकर उसका मीन फाइंड करेंगे और अगर वो मीन 25 से ज़्यादा आया तो ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे और अगर कम आया तो वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे. तो फ्रेंड्स, यहाँ हमें इस एक्चुअल नंबर के साथ में मीन फिर से फाइंड करना है और फिर उसे ये बताना है कि ये चारों 4 कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं या नहीं. तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि एक्स बार फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन. तो सिग्मा एक्स में हमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4 से डिवाइड किया होगा तब हमें एक्स बार मिला होगा और ये सिग्मा एक्स में उन चारों की एज का टोटल होता है. तो अगर हम यहाँ पर वैल्यू डालें, एक्स बार की वैल्यू है 24, सिग्मा एक्स हम फाइंड करने वाले हैं और एन की वैल्यू है 4. तो यहाँ पर सिग्मा एक्स इज इक्वल टू ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 24 इंटू 4 विल बी 96. तो यहाँ पर जो हमारा आप इसे कह सकते हैं रॉन्ग सिग्मा एक्स आप इसे बोल सकते हैं क्योंकि हमने एक्चुअल एज 27 रखनी थी, उसकी जगह हमने एज 25 रखी है. तो इस 25 एज के साथ में ये सिग्मा एक्स हमें मिलता है. तो इसमें ये एज रॉन्ग है, इस हिसाब से ये सिग्मा एक्स भी रॉन्ग होगा. तो अब फ्रेंड्स हम करेक्ट सिग्मा एक्स फाइंड करेंगे. तो करेक्ट सिग्मा एक्स के लिए जो हमारा रॉन्ग सिग्मा एक्स है उसमें से हम रॉन्ग वाली वैल्यू जो कि 25 है वो हम माइनस कर देंगे और राइट वाली वैल्यू है वो हम प्लस कर देंगे. तो रॉन्ग ऑब्जर्वेशन वो हमने ड्रॉप कर दिया या रिमूव कर दिया, उसकी जगह हमने राइट ऑब्जर्वेशन या करेक्ट ऑब्जर्वेशन हमने रख दिया है. तो हमारा जो करेक्ट सिग्मा एक्स मिलेगा वो हमें मिल जाएगा 98. तो अब इस करेक्ट सिग्मा एक्स के साथ में हम एक बार फिर से मीन फाइंड करेंगे जिसे हम कहेंगे करेक्ट मीन. और करेक्ट मीन के लिए भी सेम फार्मूला सिग्मा एक्स अपॉन एन. तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा सिग्मा एक्स है वो है 98 और डिवाइडेड बाय हम रखेंगे 4 और जो इसका रिजल्ट आएगा वो आएगा 24.5. तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि जो मीन एज है वो 24.5 है और एज़ पर कंडीशन मीन एज 25 से ज़्यादा हो तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. यहाँ पर जो मीन एज है वो 25 से कम है
तो वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, एज द मीन एज इज लेस देन 25 they all can participate in this race. Now friends, on page number 79 exercise 3.1 का sum number 4, the marks in a test of a group of students are as follows, find the mean marks of these students. तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मार्क्स यहाँ पर दिए हुए हैं और यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको दिए हुए हैं, हमें इसका मीन फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इस तरीके से एक टेबल बनाएंगे जिसमें मार्क्स वो हमारे क्लास हैं और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स वो हमारे लिए फ्रीक्वेंसी यानी FI है। तो फ्रेंड्स जब भी हमें क्लास दिए हों तो हमें मिड वैल्यू या जिसे हम XI कहते हैं उसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है, क्योंकि XI होगा तो ही आप FI XI वाला फॉर्मूला लगा पाएंगे, XI होगा तो ही आप XI के आधार पर DI फाइंड कर पाएंगे, यानी आप FI DI यूज़ कर पाएंगे। तो बिना XI के या बिना मिड वैल्यू के आप क्लास के साथ में मीन फाइंड नहीं कर सकते। तो आपको यहाँ पर मिड वैल्यू फाइंड करनी होगी और मिड वैल्यू का जो सिंपल फार्मूला है वो है फ्रेंड्स लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, यानी 0 प्लस 10 अपॉन 2 विल बी 5, 10 प्लस 20 यानी 30, 30 अपॉन 2 यानी 15। अब आपको सबके लिए ये करने की ज़रूरत नहीं है, आप देख सकते हैं सब में जो क्लास लेंथ है वो सब में 10 का है। आप देख सकते हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। तो आप इन सब में 10 10 प्लस करते जाइए, 25 25 10 35, 35 10 45, 45 10 55 और 55 10 यानी 65। अब फ्रेंड्स अगर आप चाहो तो FI और XI का मल्टीप्लाई करके सिग्मा FI XI का सिर्फ एक कॉलम तैयार करो और फिर सिग्मा FI XI अपॉन n करके आप सम सॉल्व कर सकते हैं, आपका मीन आ जाएगा। लेकिन यहाँ हम शॉर्टकट मेथड से जाते हैं, यहाँ हम DI फाइंड करेंगे और DI फाइंड करने के लिए हमें इस XI में से अज्यूम्ड मीन सिलेक्ट करना होगा। तो ऐसे तो आप चाहे जो नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, 5 to 65 के बीच में चाहे जो नंबर आप लीजिए। इवन जो इसमें नहीं है आप वो नंबर, जैसे इस पूरे लिस्ट में कहीं पर भी 30 नहीं है, आप 30 भी ले सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बेहतर ये रहता है कि आप इस लिस्ट में जो बीचों बीच नंबर है, आप देख सकते हैं 35, वो आपको एग्जैक्टली बीचों बीच मिल जाएगा, तो आप उसे ही अज्यूम्ड मीन सिलेक्ट करिए। तो अज्यूम्ड मीन आपका हो गया 35 एंड C मीन्स क्लास लेंथ आप देख सकते हैं वो 10 की रहेगी। तो जब क्लास लेंथ इक्वल हो तब आप बीचों बीच का नंबर सिलेक्ट कर लीजिए और उसके सामने 0 रखकर ऊपर -1, उसके ऊपर -2, उसके ऊपर -3 और नीचे +1 +2 +3 लिख दीजिए। ये 100% वर्क करेगा फ्रेंड्स, हर बार आपको इसी तरीके से जाना है। आप अगर उसे सिस्टमेटिकली सॉल्व करना चाहें तो भी आप करके देख सकते हैं। जैसे XI माइनस A, आपकी XI की पहली वैल्यू है 5 में से आप 35 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा -30, -30 को आप 10 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा -3। 15 में से आप 35 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा -20, -20 डिवाइडेड बाई 10 तो आपको मिलेगा -2। तो ये इसी तरीके से चलने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो आपको 7 डिटेल्स दी हुई हैं, तो 3 ऊपर और 3 नीचे फ्री होकर आपको बीचों बीच में 35 मिल गया है। तो आप 0 के बाद -1 2 3 और +1 2 3 आपने लिख दिया। कहीं अगर आपको 6 डिटेल्स ही दी हुई हों, फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कि आपको ये 65 नहीं है, तो 1 2 3 4 5 6 इनमें आप बीचों बीच कौन सा सिलेक्ट करेंगे? तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बीचों बीच वाला नंबर ही सिलेक्ट करें, आप यहाँ पर भी 35 सिलेक्ट कर सकते हैं और 0 के बाद -1 -2 -3 और 1 2। आप चाहो तो 25 को सिलेक्ट करो, मतलब जिसे आप अज्यूम मीन सिलेक्ट करते हैं उसके सामने आप 0 रख दीजिए, उसके ऊपर आप -1 2 3 ले जाइए, उसके नीचे आप +1 2 3 ले आइए। तो यहाँ पर हमारा DI रेडी है। अब हम FI और DI का मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स। तो FI है हमारा 3 इंटू -3 विल बी -9, 5 -2 विल बी -10, 12 1 ज़ा -12, 16 0 ज़ा 0, 11 1 ज़ा 11, 5 2 ज़ा 10 और 4 3 ज़ा 12। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि माइनस के सभी नंबर्स का जो टोटल है वो -31 हुआ है और प्लस के सभी नंबर्स का जो टोटल है वो +33 हुआ है। तो 33 - 31 तो आपको सिग्मा FI DI मिलेगा 2 और n मतलब सिग्मा FI, तो उसका टोटल हो जाएगा 56। अब फ्रेंड्स हम x बार का फॉर्मूला लिखेंगे।
एक्स बार का फॉर्मूला ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एन। जैसा कि हमने डी आई फाइंड करने के लिए कॉमन डिवीज़न या क्लास लेंथ सी से डिवाइड किया है, तो हमें इस फॉर्मूला में भी सी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हमने यहाँ डिवाइड नहीं किया होता तो हमारा फॉर्मूला जस्ट इतना ही रहता, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एन, लेकिन हमने यहाँ पर सी से डिवाइड किया है तो हमें फाइनल फार्मूला को सी से मल्टीप्लाई करना होगा। अब फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 35 को हमने ए अज्यूम किया था, तो ए की वैल्यू हो गई 35 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू है 2 अपॉन एन की वैल्यू रह गई 56 और मल्टीप्लाइड बाय क्लास लेंथ वो है हमारा 10। तो पहले हम इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे। सो 35 एज इट इज़ प्लस अब आप 10 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 20 डिवाइडेड बाय 56। नाउ 35 प्लस 20 में जब आप 56 का डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 0.36। तो फ्रेंड्स यहाँ आपके जो मीन की वैल्यू है वो है 35.36। तो यहाँ हमारा सम खत्म होता है। नाउ फ्रेंड्स सम नंबर 5 फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन द टॉक टाइम इन मिनट्स noted for 70 calls on a certain mobile phone user. Find the mean talk time. Talk time less than 4, less than 8, less than 12, less than 16, less than 20. तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें जो क्लास दी है वो सीधे तरीके से ना देकर लेस देन टाइप के क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में हमें यहाँ पर फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं लेस देन 4, उसके बाद है लेस देन 8, उसके बाद है लेस देन 12। तो इन सभी के बीच में आप देख सकते हैं 4 का गैप है, यानी जो क्लास लेंथ रहेगी वो 4 की रहेगी। तो 20 से 4 लेस यानी 16, 16 से 4 लेस यानी 12, ऐसे करते ही जब मैं 4 में से 4 लेस करूंगा तो स्टार्टिंग मेरा होगा 0 to 4। ऐसे ही मेरी जो क्लास बनेगी वो 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16 और 16 to 20 बनेगी। बट व्हाट अबाउट द फ्रीक्वेंसी? फ्रेंड्स जब भी लेस देन टाइप का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिया हो, तब मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में भी सिखाया था कि फर्स्ट जो फ्रीक्वेंसी है वो एज इट इज़ रहेगी, इसके बाद सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, फोर्थ माइनस थर्ड और फिफ्थ माइनस फोर्थ। इस तरीके से आपको फ्रीक्वेंसी सेट करनी है। तो हमारे यहाँ पर जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है वो है 20, वो हम एज इट इज़ रखेंगे। इसके बाद 42 माइनस 20 जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा 22। इसके बाद है 57 में से आप 42 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 15। इसके बाद है 65 माइनस 57 तो आपको मिलेगा 8 और लास्ट में है 70 माइनस 65 जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा 5। आप राइट हैं या रॉन्ग हैं वो चेक करने के लिए जब आप इन सब का टोटल करेंगे तो वो आपको सम में जो फ्रीक्वेंसी दी है उसकी लास्ट फ्रीक्वेंसी जितना होना चाहिए, लास्ट में आपको 70 फ्रीक्वेंसी दी है, तो यहाँ हमारा जो टोटल फ्रीक्वेंसी है वो है 70। अब फ्रेंड्स सेम वही सम बन जाता है जो हमने सम नंबर 4 सॉल्व किया था, बिल्कुल उसी तरीके से। सबसे पहले आपको xi यानी मिड वैल्यू चाहिए, तो मिड वैल्यू में 0 + 4 यानी 4 को आप जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 2। इसके बाद सब में 4 की क्लास लेंथ है तो आप 4 ऐड करते जाइए। जब 2 + 4 करेंगे तो मिलेगा 6 + 4 करेंगे तो 10 + 4 तो 14 और 14 + 4 करेंगे तो आपको मिलेगा 18। तो यहाँ पर भी बीचों बीच आपको 10 दिख रहा है तो आपका A वो 10 हो जाएगा। C मतलब क्लास लेंथ, और क्लास लेंथ आप देख सकते हैं वो 4 की है। जहाँ आपने अज्यूम्ड मीन सपोज किया है उसके सामने 0 रखिए, उसके ऊपर -1, -2, 1 और 2। इसके बाद fi और di का मल्टीप्लाई करेंगे हम। 20 × -2 विल बी -40, 22 × -1 विल बी -22 एंड 15 0 0, 8 1 8 एंड 5 2 10। तो फ्रेंड्स जब हम इनका टोटल करेंगे तो जो माइनस के नंबर्स का टोटल है वो हो जाएगा -62 और जो प्लस के नंबर हैं उसका टोटल रहेगा 18। तो आपका जो सिग्मा FI/DI है वो आपको मिल जाएगा -44। तो फ्रेंड्स यहाँ
हम x बार का फॉर्मूला लिखेंगे, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi di अपॉन n मल्टीप्लाइड बाई c, क्योंकि हमने यहाँ पर c से डिवाइड किया है तो हम यहाँ मल्टीप्लाई भी करेंगे। यहाँ पर हमारी जो a की वैल्यू है वो है 10 प्लस सिग्मा fi di की वैल्यू आई है -44, आप यहाँ देख सकते हैं, और डिवीज़न में n की वैल्यू है 70, और जो हमारा कॉमन डिवीज़न है क्लास लेंथ वो है 4 का। तो फ्रेंड्स 10 प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस रहेगा। अब हम पहले इस पोर्शन का सॉल्यूशन करेंगे, जिसके लिए हम 44 मल्टीप्लाइड बाई 4 करेंगे। तो फ्रेंड्स हमें मिलेगा 176 और डिवीज़न में 70। तो फ्रेंड्स 10 माइनस 176 डिवाइडेड बाई 70 हम करेंगे तो हमें मिलेगा 2.51, और 10 माइनस 2.51 विल बी 7.49। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा मीन रेडी है, और इस एक्सरसाइज के बाकी सम्स आपको होमवर्क में सॉल्व करने हैं। सो फ्रेंड्स, वी स्टॉप हियर टुडे। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द मेथड्स, formulas and sums that I have explained. If you have any doubt, you can ask me in the comment section, या आप मुझे मेरे email ID पर भी मेल कर सकते हैं। If you still have not subscribed my channel, then please subscribe it and press the bell icon button so that you can get the notifications of my next videos on the very first day. Friends, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और अपना कीमती कमेंट हमें दें, ताकि हमें ऐसे ही इंस्पिरेशन मिलती रहे। बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करें, सुरक्षित रहें। गुड बाय।